पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश लाइसेंडर के डार्क एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करने में देरी कर देता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती है। ये देखकर ऐश और सारे लेजेंडरी पोकेमोन रोने और पुकारने लगते हैं। तभी होता है एक चमत्कार और आता है जर्नियस पोकेमोन, जो हजारों सालों से सो रहा था। जर्नियस जियोमंसी मूव यूज करके मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर देता है और कुछ ही दिनों में सब कुछ हो जाता है पहले जैसा। दुनिया को बचाने के लिए ऐश को काफी अप्रिशिएशन मिलता है और सभी लोग उसको शुक्रिया बोलते हैं और प्रोफेसर सिकमोर ऐश को देते हैं एक मास्टर बॉल। आखिर में गैरी, स्टीवन, प्रोफेसर ओक और सिकमोर को अलविदा बोलकर ऐश, ब्रॉक और सेरेना अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सैंडरविल सिटी को छोड़कर 3 दिन हो चुके हैं। ऐश, ब्रॉक और सेरेना निकल पड़े हैं एक शहर की तलाश में। ऐश को जल्द से जल्द 2 जिम बैच जीतने हैं ताकि वो जल्द से जल्द पोकेमोन लीग में हिस्सा ले सके। वो लोग जंगल में सफर कर रहे होते हैं और तभी उनको दिखता है एक लड़का। ऐश, सेरेना और ब्रॉक उस लड़के को देखकर रुक जाते हैं। उस लड़के की ऑरा काफी ज्यादा हेवी होती है और वो दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर लग रहा था। वो लड़का ऐश को देखकर बोलता है, तुम ही ऐश के चम हो ना? ऐश बोलता है, हाँ मैं ही ऐश के चम हूँ। कौन हो तुम और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? तभी वो लड़का बोलता है, आज किस्मत ही मुझे यहाँ लाई है। ऐश, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुमने लाइसेंडर को हराकर दुनिया को बचाई है। मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे मिले हो। ऐश बोलता है, मुझसे तुम्हें क्या काम है? तभी वो लड़का बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे प्रोफेसर को हराने वाला कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश के चम, मैं यानी अलेन तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। ये सुनकर ऐश काफी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, लाइसेंडर तुम्हारा प्रोफेसर है? अलेन बोलता है, ऐश चलो अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं, मुझे देखनी है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐश बोलता है, ठीक है मैं भी इस बैटल के लिए रेडी हूँ। ये बोलने के बाद अलेन चुनता है चारिज़ार्ड पोकेमोन को। ऐश बोलता है, तो तुम्हारे पास भी एक चारिज़ार्ड है? ठीक है फिर हो जाए एक चारिज़ार्ड वर्सेस चारिज़ार्ड की बैटल। और फिर ऐश भी चुनता है अपना चारिज़ार्ड को। ब्रॉक इस बैटल का जज बनता है और सेरेना ऐश को सपोर्ट करती है। ऐश और वो लड़का जिसका नाम अलेन है अपनी बैटल को शुरू करते हैं। ऐश अपने चारिज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है और अलेन भी अपने चारिज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है। दोनों ड्रैगन क्लॉ आपस में टकरा लेते हैं और दोनों को ही ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। तभी अलेन अपने चारिज़ार्ड से स्टील विंग करने बोलता है। ऐश का फ्लेम स्टील विंग को बचने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं बच पाता, जिसकी वजह से उसको डैमेज पड़ती है। तभी ऐश का चारिज़ार्ड करता है फ्लेम थ्रोवर। अलेन का चारिज़ार्ड भी फ्लेम थ्रोवर करता है। अलेन के चारिज़ार्ड के फ्लेम थ्रोवर से भी ऐश के फ्लेम्स का फ्लेम थ्रोवर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से अलेन के चारिज़ार्ड को डैमेज पड़ती है। तभी अलेन बोलता है, ऐश लगता है तुमने अपने चारिज़ार्ड को अच्छे से ट्रेन किया है, लेकिन ये बैटल तो मैं ही जीतने वाला हूँ। चारिज़ार्ड थंडर पंच यूज करो। ऐश अपने चारिज़ार्ड से बोलता है स्लैश अटैक करने। अलेन के चारिज़ार्ड का थंडर पंच ऐश के फ्लेम्स को लगती है और ऐश के फ्लेम्स का स्लैश अटैक लगता है अलेन के चारिज़ार्ड को। थंडर पंच की वजह से फ्लेम्स को काफी डैमेज पड़ती है और अलेन के चारिज़ार्ड को भी स्लैश अटैक का डैमेज पड़ती है। अभी तक ऐश के चारिज़ार्ड यानी फ्लेम्स को अलेन के चारिज़ार्ड से भी ज्यादा डैमेज पड़ी है। अलेन का चारिज़ार्ड एक बार फिर से करता है थंडर पंच और इस बार ऐश का चारिज़ार्ड एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोवर करता है। थंडर पंच लगने से पहले ही अलेन के चारिज़ार्ड को लगता है फ्लेम थ्रोवर, जिसकी वजह से वो आगे थंडर पंच नहीं कर पाता और उसको काफी डैमेज पड़ती है। अब दोनों पोकेमोन को इक्वल डैमेज हुआ है और दोनों ही एक हाथ मुंह लगने पर हार जाएंगे। ऐश चारिज़ार्ड से स्लैश करने बोलता है और अलेन का चारिज़ार्ड करता है थंडर पंच। ऐश के फ्लेम्स का स्लैश अटैक अलेन के चारिज़ार्ड के थंडर पंच से पहले लगती है, जिसकी वजह से अलेन के चारिज़ार्ड को काफी डैमेज पड़ता है और ऐसा लगता है कि वो आगे बैटल कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। फिर भी वो जैसे तैसे करके ऐश के चारिज़ार्ड पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर पंच करता है और वो थंडर पंच ऐश के चारिज़ार्ड को लग जाती है। थंडर पंच लगने की वजह से ऐश का चारिज़ार्ड बेहोश होकर गिर जाता है और अलेन का चारिज़ार्ड भी स्लैश अटैक लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। दोनों ही पोकेमोन बेहोश हो चुके हैं, जिसका मतलब बैटल टाई हो चुका है। इस बैटल का जज ब्रॉक भी इस बैटल को टाई घोषित करता है। तो ऐसे ही ऐश और अलेन के बीच की बैटल होती है ड्रॉ। दोनों को विश्वास नहीं होता है कि बैटल ड्रॉ हुआ है। अलेन बोलता है, ऐश तुम सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐश बोलता है, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। अलेन बोलता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमने प्रोफेसर लाइसेंडर को हराया है। ऐश बोलता है, तुमने कहा लाइसेंडर तुम्हारा प्रोफेसर है। तभी अलेन बोलता है, मैं प्रोफेसर लाइसेंडर को काफी दिनों से जानता हूँ, उन्होंने मेरी पोकेमोन ट्रेनर की जर्नी में बहुत मदद की है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अच्छा हुआ तुमने उनको डिफीट कर दिया। ऐश तुम्हारा चारिज़ार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक तरीका है जिसकी मदद से तुम उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये सुनकर ऐश सरप्राइज होता है और पूछता है कैसे? तभी अलेन बोलता है, मेगा इवोल्यूशन की मदद से। मैं काफी दिनों से मेगा इवोल्यूशन की तलाश कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे जितना स्ट्रॉन्ग चारिज़ार्ड किसी का नहीं हो पाएगा। तुम भी अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर लो। ऐश बोलता है, बात तो सही है पर मेगा स्टोन को कहाँ पर ढूंढेंगे? अलेन बोलता है, मुझे एक प्लेस पता है जहाँ पर बहुत सारे मेगा स्टोन होते हैं, उस जगह को ड्रैगन केव बोलते हैं और मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत सारे मेगा चारिज़ार्डाइट भी होंगे, लेकिन वहाँ पर जाना काफी मुश्किल है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि ड्रैगन केव पहाड़ों के बहुत अंदर है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर उस जगह को ढूंढेंगे तो वो जरूर मिलेगा। क्या कहते हो ऐश? अगर तुम चाहो तो हम चारों मिलकर उस जगह पर जा सकते हैं। ये सुनकर ऐश बोलता है, सच में? फिर तो काफी मजा आएगा। ब्रॉक, सेरेना तुम क्या कहते हो? ब्रॉक और सेरेना भी ड्रैगन केव को जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। ऐश बोलता है, तो चलो फिर चलते हैं ड्रैगन केव। तो ऐसे ऐश, ब्रॉक और सेरेना कुछ देर के लिए अलेन को अपने टीम में ज्वाइन करते हैं और साथ में ड्रैगन केव की तरफ अपनी सफर को स्टार्ट करते हैं मेगा चारिज़ार्डाइट पाने के लिए।